तो अभी तक हम लोग ने ग्रेविटेशन और अभिकेंद्री बल के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अभी हम लोग जानने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम जिसके कहते हैं केपलर का नियम। तो सबसे पहले मैं केपलर का नियम बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दीर्घवृत्ताकार क्या होता है। दीर्घवृत्ताकार जैसे कि आपने वृत्त के बारे में जाना है, अर्धवृत्त के बारे में जाना है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त मतलब जिसके एक केंद्र हो और ये चाप का माप 360 डिग्री हो, ये इसको हम लोग वृत्त कहते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, एक दीर्घवृत्त भी होता है, इसको इंग्लिश में हाइपरबोला कहते हैं। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, किसी भी शंकु के किसी भी एक प्रतल द्वारा तिरछा प्रतिच्छेदित करने पर तैयार होने वाला आकृति। शंकु मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आप लोग आइसक्रीम खाते हो, जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं वो इस प्रकार का दिखता है। इस प्रकार के आकार को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। अगर मैं उसको तिरछा काटता हूँ, तिरछा ब्लेड मारता हूँ या चाकू से ऐसा काटता हूँ, अगर मैं उसे तिरछा काटता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक आकृति मिलेगी। क्या मिलेगी, एक आकृति इस प्रकार का। अगर मैं उसको ऐसा निकालूँ तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तिरछा मारना है, सीधा नहीं। सीधा मारेंगे तो वृत्त बनेगा, पर जब हम तिरछा मारेंगे, तिरछा काटेंगे ऐसा तिरछा, तो क्या बनेगा, इस प्रकार से। तो क्या बनेगा, दीर्घवृत्ताकार। अभी दीर्घवृत्ताकार का क्या होता है, यहाँ पे कितनी नाभि होती है, एक होती है, लेकिन यहाँ पे कितनी नाभि होती है, दो नाभि होती है। कितनी नाभि होती है, दो नाभि होती है, बराबर। बस ये इतना ही है आपको दीर्घवृत्ताकार के बारे में। इसके ऊपर से पेपर में तो शायद सवाल नहीं पूछेगा, पर ये जो केपलर नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं बताता हूँ ये केपलर नियम हमको पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है। देखो केपलर नियम, जो ये केपलर नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने किसकी हेल्प ली थी, गैलीलियो की। गैलीलियो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने खगोलीय शास्त्र मतलब कि तारों ग्रहों इनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की थी उस समय में। वो बहुत उस समय जबकि अच्छे सैटेलाइट वो नहीं थे, दूरबीन नहीं थे, तो भी उन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त की थी। इन्होंने उनके जानकारियों को पढ़ के उनका मदद लेके केपलर के 3 नियम बनाए। जैसे कि अगर हमें खाना बनाना है, खाना बनाने से पहले हम लोग एक एक सामान के बारे में जानते हैं। जैसे कि नमक क्या करेगा, नमकीन स्वाद देगा। हींग क्या करेगा, स्वाद को बढ़ाएगा। पानी डालेंगे तो क्या होगा, रस बनेगा। क्या क्या चीज़ डालेंगे तो क्या क्या एक्स्ट्रा ऐड होगा, क्या क्या उसके अंदर खासियत बढ़ेगी। सही बात है कि नहीं। ये मसाला डालेंगे तो ऐसा स्वाद आएगा, एवरेस्ट ऐसा मतलब जो चीज़ डालेंगे वैसा अलग अलग उसके अंदर क्या होगा, बदलाव होगा। तो इसी तरह सबसे पहले हमने एक एक चीज़ के बारे में जाना, एक एक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि अभी केपलर, फिर एक केपलर के नियम का मदद लेके कौन आते, मेन न्यूटन। केपलर के तीनों लॉ का मदद किसने लिया, तीनों नियम का मदद किसने लिया, न्यूटन ने लिया। फिर न्यूटन ने हमें किसके बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। समझ में आया ना। एक एक चीज़ों को पहले जमा किया। सबसे पहला क्या, दीर्घवृत्ताकार क्या होता है, ये हमको मालूम चल गया। अभी हम लोग क्या जानेंगे, केपलर ने क्या 3 नियम बताए। केपलर ने किसका मदद लिया, गैलीलियो का मदद लिया। अभी केपलर का मदद कौन लेगा, न्यूटन लेगा, बराबर कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेन हमको किसका नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का। लेकिन न्यूटन ने किस नियम का मदद लिया, केपलर के नियम का। तो इसके लिए इसको भी पढ़ना, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नियम नहीं देते तो न्यूटन जल्दी बना पाते क्या, बराबर कि नहीं। उनको आइडिया आता क्या, उन्होंने ये चीज़ बताया तो उन्होंने उसके ऊपर और सोचा। अब न्यूटन ने इतना सोचा है, अब उसके बारे में कोई और सोचेगा, कोई और नियम बनाएगा। इसी तरह एक एक का हेल्प लिया गया है। तो यहाँ पे केपलर का पहला नियम क्या बताता है, ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उस कक्षा के एक नाभि पर स्थित होता है। अभी जो ग्रहों की कक्षा होती है, मतलब कि हम लोग को क्या लगता है कि पहले मतलब बचपन में हम लोग क्या सोचते थे कि यहाँ पे सन होता है और सन उसके आसपास पृथ्वी अपना घूमता है, बराबर कि नहीं। मतलब 7वीं 8वीं तक ऐसा होता था। लेकिन वो गोल नहीं घूमता, ये गलत है। क्या है, वो गोल नहीं घूमता, वो एक अंडाकार घूमता है। कैसा घूमता है, अंडाकार। उस अंडाकार को ही क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घवृत्ताकार। अंडाकार मतलब हो गया अंडे जैसा। फिर मैं पूछूंगा अंडा किस शेप में दिखता है, तो क्या बोलोगे, बराबर कि नहीं। हम बोलते हुए अंडाकार जैसा दिखता है, लेकिन अंडे का क्या शेप है, अंडे का शेप क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। समझ गए। तो ये जो तो सिर्फ पहला नियम इतना सही उन्होंने बताया कि पहले क्या सोचा जाता था, पहले तो ये सोचा जाता था कि पृथ्वी एकदम क्या है, प्लेन है।
लेकिन वो क्या है, गलत हो गया। फिर धीरे धीरे पता चला, आर्यभट्ट ऐसे उन्होंने भी क्या बताया कि गोल है, क्या है, गोल है। तो लेकिन बाद में क्या पता चला कि गोल नहीं है, कैसा है, अंडाकार है। अंडाकार मतलब कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है तथा सूर्य उसके कहाँ पे है, एक नाभि पे। एक नाभि पे क्यों, क्योंकि दो नाभि है, लेकिन किस नाभि पे, सिर्फ एक नाभि पे है, बराबर कि नहीं। सूर्य उसके एक नाभि पे, पहला नियम बस इतना ही खत्म। क्या है, ग्रहों की कक्षा कैसी होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उसके एक नाभि पे है। फिर यहाँ पे क्या है, कैप्लर का दूसरा नियम। देखो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैप्लर के नियम हर साल आते ही आते हैं और इस साल भी आएगा ही आएगा, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, यही तो शुरुआत है। ये आया फिर न्यूटन आया ना, इसलिए। फिर उसके बाद कैप्लर का दूसरा नियम, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय विधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। अभी देखो ये जो ग्रह है, बराबर, ग्रह मतलब कोई भी ग्रह है, गुरु, शनि, बुध, कोई भी, सिर्फ पृथ्वी नहीं, जितने भी ग्रह है, क्या है, जैसे कि हमको पता है सूरज कहाँ है, बीच में है, और उसके आसपास क्या है, सारे ग्रह है। ग्रह मतलब क्या, प्लैनेट, बराबर, सारे क्या है, ग्रह है। तो ग्रह तथा सूर्य को जोड़ने वाली रेखा, ग्रह तथा सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करते। जैसे कि ये देखो, ये अंडाकार हो गया, बराबर, तो यहाँ पे लंबाई ज़्यादा है, यहाँ पे लंबाई कम है, यहाँ पे लंबाई थोड़ा अलग है। लेकिन जैसे कि इतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 5 मिनट लगा। फिर इसको यहाँ से इतना आने में कितना लगा, 5 मिनट लगा। फिर इसको यहाँ से इतना आने में कितना लगा, 5 मिनट लगा। लेकिन जो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अलग अलग, क्षेत्रफल भी क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कितना क्षेत्रफल होगा, जैसे कि 10 है, यहाँ का कितना है, 10 है, यहाँ का भी कितना है। अब बोलोगे भैया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा, यहाँ तो अलग है, देखो यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ देखो लंबाई भी तो बढ़ रही है। और यहाँ पे अभी बोलोगे भैया इतने में 5 मिनट और यहाँ इतने में 5 मिनट, ऐसा कैसा, इधर देखो कितना बड़ा दिख रहा है, इधर देखो, यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है, यहाँ पे स्पीड तेज होता है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है। जैसे कि ऐसा जा रहा है, ऐसा, फिर यहाँ पे धीरे 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 स्लो होते जाता है। पास में रहेगा तो तेज रहेगा, जैसा सूरज के पास रहेगा तेज रहेगा, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसा स्लो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे भी 5 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे भी 5 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे भी 5 मिनट लग रहा है, और क्षेत्रफल भी क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। यहाँ पे 10 किया तो यहाँ भी 10 ही करेगा, क्योंकि देखो ना लंबाई भी बढ़ रही है। जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा 10 बॉल आ रहा है, मतलब एक जगह बता रहा हूँ, जैसे कि एक बॉक्स है, बराबर, मेरे पास 3 प्रकार के बॉक्स है। एक बॉक्स है पूरा चौड़ा, एक बॉक्स है थोड़ा सा लंबा, और एक एकदम लंबा लेकिन चौड़ाई कम है। लेकिन तीनों में समान उतना ही आएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल ज़्यादा है, आकार अलग है बस। तो यहाँ पे भी क्या, आकार अलग है लेकिन क्षेत्रफल उतना ही। देखो यहाँ लंबाई बढ़ रही, अभी रफ ड्राइंग है, रफ है मतलब, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ऐसा ही होता है। जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही क्षेत्रफल तीनों का रहता है। तो देखो, ग्रहों को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय विधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। देखो पहला नियम, दूसरा नियम एकदम इजी है, तीसरा नियम भी मैं एकदम आसानी से बता दूंगा। ये तीनों नियम को बार बार प्रैक्टिस करना, एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। मतलब कि रात को भी पूछे ना आके कैप्लर का दूसरा नियम बताओ, तो सीधा मुंह से निकलना चाहिए, ग्रहों तथा सूर्य को जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती है। कैप्लर का पहला नियम, ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य उसके एक नाभि पे। अभी कैप्लर का तीसरा नियम। अभी तक हम लोगों ने कैप्लर का पहला नियम देख लिया, दूसरा नियम देख लिया, अब पारी है तीसरे नियम की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तीसरा नियम बताने से पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे शब्दों का मतलब बता दूंगा, तो आपको कोई भी जैसे ऐसे नियम होते, लॉ होते, आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आवर्तकाल क्या होता है, घन क्या होता है, समानुपाती क्या होता है, और प्रतिलोमानुपाती क्या होता है। घन का मतलब आपको पता ही होगा, जैसे मैं अगर बोलूँ a का वर्ग, a का घन, सुना ही होगा ना, a का क्यूब, a का स्क्वायर, इसको a का स्क्वायर बोलेंगे, इसको a का क्यूब बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्ग, इसको बोलेंगे घन। जिसके ऊपर घात में क्या लिखा हो, 3 लिखा हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। समझ में आ गया, घन मतलब 3 ऊपर, ये आ गया समझ में। चलो इसका काम होगा खलास। फिर आगे आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल मतलब होता है टाइम पीरियड, इसे इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं, और हिंदी में जो मैं जिसका मतलब इंग्लिश में बता रहा हूँ वो भी ध्यान में रखो, आगे जाके आपको सब इंग्लिश में ही होने वाला है, पता है कि नहीं, 11वीं 12वीं आपके। तो आवर्तकाल का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब क्या, जैसे कि मैंने यहाँ से जाना शुरू किया और फिर यहाँ से जो घूम के आया,
इसे क्या कहते हैं, एक टाइम पीरियड, मतलब एक आवर्तकाल पूरा हो गया। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, स्कूल है या आपका घर है, आप यहाँ से गए फिर यहाँ वापस आए, तो जहाँ से गए वो उसी पॉइंट पे जब आप वापस आते हो ना घूम के, तो वे क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है। क्या होता है, एक आवर्तकाल होता है। जैसे कि आप यहाँ गए, इधर से कहीं भी गए, लेकिन आप घूम फिर के फिर से वापस यहाँ पे आए, तो आपका क्या हो जाएगा, एक आवर्तकाल। एक बार गए तो एक, दूसरी बार गए 2, तीसरी बार गए 3, वही जितने बार आप जाओगे उतना आपका क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या, समानुपाती। मेरे को इसको ज़रा मिटा दो। आवर्तकाल भी हो गया। अब आ गया समानुपाती। समानुपाती और प्रतिलोमा अनुपाती। समानुपाती मतलब समान, जैसे कि समान मतलब एक चीज़ बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ बारिश बढ़ रही है तो फसल भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब अच्छी बारिश हो रही है तो अच्छी फसल भी बढ़ेगी। अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगा। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये घट रहा है तो ये भी घटेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से आगे आएगा तो मैं समझाते ही रहूँगा। यहाँ पे समानुपाती भी है तो इसमें अच्छे से समझेगा ही। और प्रतिलोमानुपाती मतलब उल्टा, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ठंड बढ़ रहा है तो क्या घट रहा है, गर्मी घट रही है। अगर गर्मी बढ़ रही है तो क्या घट रहा है, ठंड घट रहा है। ऐसा हो सकता है एक साथ दोनों हो जाए, ठंड भी बढ़ रही है और गर्मी भी हो रही है। ठंड के टाइम पे होती है गर्मी, नहीं उस तरीके से। अगर एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। जहाँ पे अपोजिट हो, उल्टा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रतिलोमानुपाती। प्रतिलोम उसके शब्द में पता चला, प्रतिलोम मतलब क्या, उल्टा। विलोम होता है ना, विलोम शब्द, अरे विरुद्धार्थी, अपोजिट वर्ड, विलोम। तो ये क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उल्टा। समझ में आ गया क्या होता है प्रतिलोम और प्रतिलोमानुपाती और समानुपाती। अब मैं समझाता हूँ। ये तीसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बार बार बोल रहा हूँ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वो भी लिख के प्रैक्टिस करो। अभी लिख के प्रैक्टिस करना, आपको बोर्ड में लिखना है, बोलना नहीं है। तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग। देखो इतने से क्या समझ में आ रहा है, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग। जो जैसे कि जो ग्रह हो गए वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके आवर्तकाल का वर्ग। आवर्तकाल को हम लोग क्या लिखेंगे, आवर्तकाल को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। मतलब किससे आता है, हाँ टाइम पीरियड, बराबर। टाइम पीरियड बोलते हैं, मतलब आवर्तकाल। तो आगे का वर्ड क्या है, टी। देखो ना, जो होता है उसके आगे का ही हम लेते हैं। जैसे मास का ही हम लेते हैं, वजन का। तो इसी तरह यहाँ पे टी का क्या होगा, वर्ग होगा। टी का वर्ग लिखा मैंने। इतना जैसा मुझे समझ रहा, मैं देखो इसको याद करोगे ना तो ये अपने आप हो जाएगा। इसलिए मैं तुमको ये बना के दे रहा हूँ, ध्यान दो। पहले सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग मैंने लिख दिया, बराबर। समझ में आ गया, इतना काम हो गया मेरा। फिर ग्रहों की सूर्य की औसत दूरी के घन समानुपाती होते हैं। अब मतलब ग्रह की दूरी मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे दूरी मतलब क्या होगी, त्रिज्या होगी ना। त्रिज्या को कैसे लिखेंगे हम, आर लिखेंगे। क्या होता है, घन समानुपाती होता है। घन क्या होता है, समानुपाती होता है। घन मतलब क्या आएगा, 3 आएगा। ये समझ आ गया। समानुपाती का चिन्ह क्या है, ये वाला। घन मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। अगर ये यहाँ पे लिखा रहता प्रतिलोमानुपाती होता है तो मैं क्या लिखता, इसको ऐसा लिखता, t² 1/, लिखता। क्या लिखता, 1/, लिखता। सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, जहाँ पे प्रतिलोमानुपाती आता है बटे में आ जाएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा अपने आप ही। तुम लोग सॉल्व कियोगे, यहाँ जितना बड़ा नंबर रहेगा सॉल्व करने के बाद यहाँ उतना ही कम नंबर आएगा। आ रहा है समझ में। तो अगर समानुपाती बोलो तो सीधा सीधा, प्रतिलोमानुपाती मतलब उल्टा। समझ में आ गया। तो ये मैं हटा देता हूँ। देखो ऐसा चीज़ ऐसे सीखो कि अगर आप एक पढ़ रहे हो तो उससे आपका बहुत सारा चीज़ याद हो सके, बराबर ना। ये नहीं कि रट्टा मार लिया, घन समानुपाती होता है, घन समानुपाती। आधे बच्चों को पता ही नहीं होता है। अरे घन समानुपाती का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब क्या है, ये समझ गया तो ऐसे जितने भी नियम लिखे रहेंगे जिसमें घन समानुपाती लिखा रहेगा अपने आप याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टी का क्या है, वर्ग,
और आर का क्या है, घन। क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जब भी समानुपाती हटता है, जब भी ये हटेगा, ये चिन्ह हटेगा, तो के आता है। क्या आता है, के। ये के जगह पे तुम लोग कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ए बी सी डी, लेकिन के ज़्यादा लिखा जाता है। ये कांस्टेंट का सिंबल होता है। इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर। अचर क्या बोलते हैं, अचर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर के आर का क्यूब। आ गया इतना। ये हमारा के क्या है, अचर है। अभी ये जो के होता है मेन, यही इसकी वैल्यू होती है। अभी मैं के को क्या करूँगा, इस साइड लाऊंगा, फिर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आएगा टी स्क्वायर बाई आर का क्यूब। ये मुझे मिल गया, ये मेरा के का वैल्यू है, मतलब कि केपलर का तीसरा नियम। अब ये इसका क्या यूज़ है बताओ। ये जो हमने केपलर नियम पढ़ लिया बराबर, इसका यूज क्या है, तो देखो इसका यूज आखिर में करते हैं न्यूटन। तीसरे नियम का ही यूज करके वह हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम बताते हैं। कौन, न्यूटन। तो यहाँ पे समझ में आ गया रहेगा कि यहाँ पे क्या होगा, के इज गोल टू टी का स्क्वायर बाई आर का क्यूब। टाइम पीरियड अगर तुमसे पूछेगा कि, जैसे पूछेगा टाइम पीरियड क्या बताओ, टाइम पीरियड की वैल्यू बताओ, तो तुमको सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर दिया रहेगा, इसका आंसर दिया रहेगा, इसको तुम लोग ढूंढ लोगे। तीनों में से अगर किसी भी दो का दिया रहेगा, एक का आंसर मिल जाएगा। आगे समझ में, बस तुमको ये इतना याद करना है, और ये इतना, पूरे के पूरे मार्क्स, पूरे मार्क्स। आपका यहाँ से बोर्ड में से 3 मार्क्स का सवाल तैयार हो गया। 3 मार्क्स मतलब आने ही आने वाले विज्ञान का ये 3 मार्क्स आएगा ही आएगा, नो चांस ना आए कोई। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के आवर्तकाल का वर्ग, ग्रह के सूर्य दूरी के औसत के क्या होते हैं, घन समानुपाती होते हैं। अभी तुम लोग इसको देख के पढ़ना, इसको मत याद करो। चाहिए रहेगा तो क्या करो, इसको याद करो। यहाँ पे क्या होएगा, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह, सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों का वर्ग होता है, और एक है औसत दूरी का घन होता है। समझ में आ गया। तुम्हारे दिमाग में ये आकृति याद रहेगा ना, तो तुमको पहला नियम भी याद हो जाएगा। ऐसा आंख बंद करके पढ़ो उसको। केपलर का पहला नियम, केपलर का दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या क्या था, हाँ दीर्घवृत्ताकार होता है, हाँ उसके एक नाभि में होता है। दूसरा नियम क्या, अरे हाँ उसका क्षेत्रफल होता है और दोनों समान रहते हैं। तीसरा नियम क्या, कि जो उसका होता है और टाइम पीरियड का क्या होता है, स्क्वायर होता है, और उसका क्या होता है, घन होता है। अच्छा, वर्ग घन, हाँ बरोबर याद आ गया, क्योंकि चित्र हमको ज़्यादा याद रहते हैं बराबर। तो इसको याद करने की कोशिश करो, और ये तीनों को बार बार 2-3 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, टेंशन नहीं।